वेलकम वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं सीएससी की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रस्तावना। और प्रस्तावना में आज से स्टार्ट होने वाला था क्या, तो शासन शक्ति का उद्देश्य, शासन शक्ति का उद्देश्य, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या शासन शक्ति का उद्देश्य। जैसे आपने देखा होगा, है ना, प्रस्तावना पढ़े होंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, है ना, समानता, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ठीक है, तो हम ये सब क्या कहते हैं कि शासन शक्ति का उद्देश्य है। शासन शक्ति का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना। देखिए, अगर हम इंग्लिश वर्जन की बातें करें तो वहाँ इक्वलिटी है, लेकिन अगर हिंदी में बातें करें तो वहाँ पे समता लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, और बंधुता। देखिए, यही है शासन शक्ति का उद्देश्य। तो हमारे जितने भारत में, ठीक है, पार्टी हैं, उन सबको कम से कम इसका उद्देश्य जानना जरूरी है ना। उनको जानना चाहिए कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है ना, समानता क्या है, एकता और अखंडता क्या है, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्याय के बारे में बातें करते हैं। तो न्याय क्या है? न्याय, जैसे प्रस्तावना की बातें करें तो ये बातें करता है सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, ठीक है, और राजनीतिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय। देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हमारे प्रस्तावना में लैंगिक न्याय है ना, तो वहां पे कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, लैंगिक न्याय सामाजिक न्याय में निहित है, बट हमारे प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक न्याय की चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो न्याय की बातें हो गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन इसके बाद अगर हम बातें करें स्वतंत्रता की, तो समझिएगा, स्वतंत्रता में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, ये सब स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो समझते हैं विचार, जैसे विचार की स्वतंत्रता तो है ही, आपने देखा ही होगा, है ना, कि आपके मन में कोई भी बातें आती है ना, तो अब विचार में स्वतंत्र हैं, है ना। जैसे कि आपके मन में विचार आएगा, कुछ भी विचार आ सकता है, हो सकता है कि मोदी जी के प्रति आए कुछ विचार, है ना, चाहे उनके समर्थन में आए चाहे खिलाफ में आए, विचार तो आएंगे ही, है ना। और हो सकता है तो राहुल गांधी के बारे में भी विचार आ जाए, है ना, कि राहुल गांधी आप समझ ही रहे हैं क्या है ना। तो विचार हो सकता है किसी भी पार्टी के खिलाफ आए, है ना, या समर्थन में आए, या कुछ भी, कोई भी विचार आपके मन में आ सकते हैं, है ना। तो विचार, और यही प्रकट करना, अभिव्यक्ति, यानी इस विचार को हम प्रकट जब कर देते हैं, तो विचार की अगर हम बातें करें तो ये विचार जो है ना, वो आंतरिक कार्य है। ठीक है, कि आपके मन में आए, है ना, यानी चिंतन करना, मनन करना, ये क्या है, विचार है। अगर अभिव्यक्ति की बातें करें तो यही जो विचार है ना, हो सकता है कि आपके मन में आए कि मोदी जी के समर्थन में आए, है ना, कि 2024 में फिर अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, ऐसा भी विचार आ सकता है। या हो सकता है कि ऐसा भी विचार आए कि मोदी जी ने जो है ना, बहुत ही सबका साथ सबका विकास बोला, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। हो सकता है मन में विचार, और इसको आप प्रकट कर रहे हैं, यानी प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है लिख के कर दे, हो सकता है बोल के कर दे, है ना। तो यही अभिव्यक्ति कहलाते हैं। और विश्वास की बातें करें तो विश्वास यानी हो सकता है कि आपकी विचारधारा,
मोदी जी से मिले, है ना, या फिर वो ममता दीदी से मिले, है ना, जो कि पता ही है ना, द केरला स्टोरी को बैन किया है ना। तो हो सकता है कि आपकी विचारधारा ममता बनर्जी से मिल जाए, हो सकता है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को आप अपना सकते हैं, है ना। तो यह है विश्वास, यानी विचारधारा, है ना। या हो सकता है कि आप किसी रिलीजन में विश्वास रखते हो सकता है आप हिंदू की बातें करते हो सकता है कि आप इस्लाम की बातें करते हो सकता है कि आप जैन, पारसी, है ना, आदि की बातें करते हो, यानी आपका विश्वास उस धर्म के प्रति भी है ना। तो ये क्या है? विचारधारा है। विश्वास क्या है? विचारधारा। अगर हम धर्म की बातें करें तो धर्म समझिएगा कि धर्म ये ना सैद्धांतिक है ना, यानी किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना। चाहे आप हिंदू धर्म की बातें करें, इस्लाम की बातें करें, यानी हिंदू नहीं, सनातन धर्म की बातें करें, या फिर हम बातें करें किसके बारे में? इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, है ना। तो धर्म ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस रिलीजन को मानने के लिए तैयार हैं। तो इसकी भी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि, है ना, आप धर्म को नहीं मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उपासना की स्वतंत्रता, तो उपासना की स्वतंत्रता से तात्पर्य है आप, जैसे ये है ना, ये सैद्धांतिक कार्य है, लेकिन अगर उपासना की स्वतंत्रता की बातें करें, आप जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुसार आचरण करना। जैसे आप देखते हैं, है ना, इस्लाम धर्म को अगर मानते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, है ना। अगर सनातन धर्म की बातें करते हैं तो वहाँ पे आप अनेकों तरह के पूजा पाठ, है ना, मूर्ति पूजा, है ना, ये सब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, उस धर्म के अनुसार, है ना, उस धर्म के अनुसार व्यवहार करने की, है ना, आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी ये सारे स्वतंत्रता है, ठीक है। आप पे कोई रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कहेंगे कि नहीं आप ये चीज़ें नहीं करो, है ना, आप कर सकते हैं। या ऐसा नहीं कि हैदराबाद वाले जो हैं वो कहेंगे कि इसी को करना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो, है ना। और वो हमारा संविधान कहता है ना। और हमारे प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना के बारे में हम आगे बातें करेंगे कि प्रस्तावना और भी क्या है ना, यानी ये संविधान का अंग है या नहीं है, संशोधनीय है या नहीं है ना, ये बाध्यकारी है या नहीं है, ठीक है। हम इन सब पे भी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि स्वतंत्रता के बाद समानता, है ना, इक्वलिटी की बातें करते हैं। और हिंदी में जो है वहाँ पे समता दिया हुआ है, यानी इक्विटी। देखिए, इक्वलिटी और इक्विटी कि अगर हम बातें करें, एक छोटी सी बातें समझ लीजिए, है ना। इंग्लिश वर्जन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे क्या है? इक्वलिटी है, ठीक है। और हिंदी में जो लिखा है समता, उसका मतलब तो होता है इक्विटी, ठीक है। तो समझिएगा इक्वलिटी और इक्विटी। तो एक्चुअल में क्या है ना, इक्विटी की अगर बातें करें, जैसे मान लीजिए एक आपने देखा होगा इस तरह के इमेज बना के दिए थे कि यह प्ले ग्राउंड है और यहाँ पे बाउंड्री है ना। यहाँ पे सबसे लंबे आदमी हैं, है ना, नीचे खड़ा है ये, है ना, ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ बाउंड्री के बाद है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ कम हाइट के हैं, तो इसको क्या कर दिया गया ना, यहाँ चेयर लगा दिया गया। तो चेयर लगा दिया गया तो ये भी मैच देख सकता है, लेकिन यहाँ पे ये उससे भी कम हाइट का है तो यहाँ डबल चेयर लगा दिया गया। तो ये इक्विटी है, समता है ना, कि आप क्या कर रहे हैं कि लंबे हाइट वाले को चेयर नहीं दिए हैं, है ना, उससे जो कम हाइट का है उसको आप चेयर नीचे से लगा दिए जो कि ऊपर जाके वो देख सके, ठीक है। और उससे भी कम हाइट का, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, एक तो मान लीजिए मेरी हाइट का है तो वह ऐसे ही देख रहा है, एक मुझसे कम हाइट का है तो उससे चेयर लगा दिया गया, और एक छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा है तो 2-3 चेयर लगा दिया गया है जो कि वो मैच को देख सके, है ना। तो यही बातें हैं कि समता, ठीक है। और इक्वलिटी रहता तो मतलब अगर हम करते कि ये हाइट का है, मेरे हाइट का है, मान लीजिए मुझसे कम हाइट का एक छोटा बच्चा है, अब इक्वलिटी में अगर सबको खड़ा कर दिया जाए तो मैथ से तो वो नहीं देख पाएगा ना। अब बाउंड्री है, बहुत बड़े बाउंड्री है तो वो नहीं देख पाएंगे,
ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ जो बातें की गई है ना, अनुपातिक समानता की बातें की गई है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो समानता की बातें करें तो समझिएगा समानता में क्या है। देखिए, अगर हम समानता की बातें करें, ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है ना, समानता, इसमें क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आपने ऐसा हिंदी में वर्ड देखा होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो देखिए, प्रतिष्ठा, अगर हम प्रतिष्ठा की बातें करें तो उसे है ना जाति भेदभाव, बात समझ रहे हैं ना, यानी जाति के अनुसार भेदभाव, लिंग के अनुसार भेदभाव, अस्पृश्यता, इन सब की क्या है, मनाही है ना। मतलब ऐसा ना हो कि जातिवाद हो, है ना। प्रतिष्ठा, है ना, सभी को ना समान प्रतिष्ठा मिले। यानी समाज में कोई आदमी रहता है तो आपने देखा होगा, कोई आते हैं जमीन पे बैठ जाते हैं, है ना, जाति के अनुसार उन्हें जमीन पे बैठा दिया जाता है ना। हालांकि अब तो शिक्षित हो गए हैं, बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को दूर भगा रहे हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जाति के अनुसार भेदभाव होता है ना। जैसे कि अस्पृश्यता बात जान रहे हैं, है ना, तो इसका क्या कर दिया गया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, तो हम बातें करेंगे। यानी प्रतिष्ठा की समानता हो, यानी उसके साथ ना भेदभाव नहीं हो, चाहे लिंग के अनुसार हो, जाति के अनुसार हो, है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, प्रतिष्ठा की समानता हो, यानी सभी जो हैं वो एक माने जाएंगे। यानी भारत के नागरिक हैं तो सभी समान माने जाएंगे कि ये सभी के सभी भारतीय नागरिक हैं, है ना। जैसा कि आपने देखा है ना, कि अगर मेडल लाते हैं कोई तो वो भारतीय कहलाते हैं, लेकिन जब भारत में मेडल आ जाते हैं तो कोई जाट कहलाएंगे, है ना, कोई यादव कहलाएंगे, तो कोई कुछ कहलाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। यानी यहां पे क्या जातिवाद है, लेकिन होना क्या चाहिए, प्रतिष्ठा की समानता, है ना। यानी उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सभी भारतीय नागरिक ही माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दलित है और कोई सवर्ण है, तो इस तरह नहीं, सभी समान माने जाएंगे। तो ये होना चाहिए क्या, प्रतिष्ठा की समानता। इसके बाद है देखिए अवसर, यानी अवसर की समता, यानी सभी को, है ना, चाहे कोई भी हो, यानी भारतीय नागरिक होने के वजह से, है ना, यानी भारतीय नागरिक सभी माने जाएंगे और भारतीय नागरिक होने के कारण सभी को, है ना, विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, है ना। यानी देखिए समान अवसर प्रदान करना, है ना, समान अवसर प्रदान करना विकास के लिए, ये क्या कहलाएंगे, है ना, अवसर की समानता, है ना, यानी अवसर की समानता। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना। अब देखिए व्यक्ति की गरिमा, अगर हम व्यक्ति की गरिमा करें, है ना, यहाँ पे एक और बात समझिए, है ना, जैसे अवसर की समता है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशा, धर्म, ये सब, कोई भी पेशा, रोजगार, ये सब अपना सकता है ना। पूरे भारत में वो किसी भी जगह जा सकता है, कहीं भी जाके बस सकता है। ये नहीं है कि, है ना, कि उद्धव ठाकरे बोलेगा कि नहीं महाराष्ट्र मत आओ। बात समझ रहे हैं ना, वहाँ पे उनको वो पता नहीं होगा ना, है ना, या महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि भाई किसी भी जगह कोई भी जा सकता है, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो, है ना। यानी सभी जगह सभी जा सकते हैं, सभी अपना रोजगार अपना सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या, अवसर की समता है। यानी कहीं भी निवास भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जाके बस नहीं सकता है, रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बिहारी, वो भारतीय कहलाएंगे।
है ना, यहाँ पे जातिवाद क्षेत्रवाद से ग्रसित लोग हैं, यानी उनके दिमाग में ये बातें आती ही नहीं है कि हमारे संविधान सभा के सदस्य ने कितनी अच्छी भारत की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो ये सब बातें इन सभी राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए कि क्या है हमारा भारत, कैसा होना चाहिए, और आपने हमारे भारत को किस तरह बना दिया है। जैसे कि अभी आपने कुछ ही दिनों पहले सुना होगा तमिलनाडु केस के बारे में, है ना, तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु और बिहार, ये सब क्या है ना, ये सब हमारे भारत में, है ना, फूट डालने की, यानी आगे हम बातें करेंगे अखंडता, है ना, मतलब भौगोलिक क्षेत्र को अलग करने की साजिश हो जाती है। तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, अवसर की समानता है, यानी समझ लेना चाहिए लोगों को कि भारत के किसी भी कोने में, है ना, किसी भी क्षेत्र में जाके वे रह सकते हैं भारतीय होने के नाते, और वो कोई भी रोजगार पेशा अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अवसर की समानता है। देखिए, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब समझते हैं व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा से मतलब क्या है कि मानवीय गरिमा के साथ, है ना, मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना, है ना, यानी मानवीय गरिमा के साथ रहना। अब मानवीय गरिमा देखिए, है ना, व्यक्ति की गरिमा, देखिए, यानी व्यक्ति की गरिमा का मतलब है मानवीय गरिमा, है ना। हम आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी गरिमा की बातें कर लेंगे, है ना। यानी हमारे राज्य को ऐसा भी निर्देश दिया गया है ना, कि व्यक्ति को क्या मानवीय गरिमा के साथ रखा जाए, है ना। मतलब समझिएगा किस तरह से कि जीते तो सभी हैं, है ना, लेकिन कभी आपने पागल को भी देखा होगा, है ना। रोड पे जब जाते होंगे तो वो कहीं भी जाके पलट गए, है ना, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है ना, जहाँ पे कचरे का प्रवाह बहुत है ना, कचरे वहाँ पे हैं, गंदे स्मेल आ रहे हैं, है ना, बट जी रहे हैं, है ना। कोई कचरा पे से उठा के भोजन कर रहा है। तो संसाधन के अकॉर्डिंग, है ना, संसाधन मिले, और क्या हो कि भारतीय नागरिक को, है ना, यहाँ के नागरिकों को क्या होना चाहिए, मानवीय गरिमा, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जिंदा रह रहे, है ना, मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना, है ना। हालांकि आपको ये भी बताएंगे कि जिंदा रहना किसको कहते हैं। जिंदा रहने का मतलब, है ना, अगर हम बातें करें बायोलॉजिकल टर्म की बातें करें तो बायो में क्या है, बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग अगर जिंदा रहना कहे तो सिर्फ सांसें चलना है, यानी बायोलॉजी के अनुसार, है ना, कि आपके बॉडी का किसी भी अंग का कार्य करना, है ना, ये जिंदा रहना है। लेकिन अगर बातें करें, है ना, कि जिंदा रहना फिलॉसफी में, तो इसमें जिंदा रहने से तात्पर्य क्या है, मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना, है ना। तो देखिए, व्यक्ति की गरिमा, इसके बाद हम बातें करते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, एकता की बातें करें तो सभी नागरिकों को एक होने के लिए प्रेरित करना, है ना, यानी यह मनोवैज्ञानिक भावना है। क्या है, मनोवैज्ञानिक भावना है कि सभी एक रहे, राष्ट्र की एकता हो, राष्ट्र में एकता बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई कहे मतलब हम एक नहीं होना चाहेंगे। अरे एक रहो भाई, अगर एक रहेंगे तभी हमारा भारत विकास करेगा। अखंडता से तात्पर्य है यानी भारत के किसी भी भूभाग का अलग ना होना। अब यही चीजें देखिए, अगर अखंडता कैसे संभव है, अगर राष्ट्रीय एकता नहीं है तो राष्ट्रीय एकता का होना जरूरी है।
अगर राष्ट्रीय एकता नहीं रहेंगे तो अखंडता संभव है? मान लीजिए कोई महाराष्ट्र जाता है तो वो कहे, बिहार से महाराष्ट्र जाएगा तो महाराष्ट्र के लोग कहेंगे कि नहीं, बिहारी को अलाउ नहीं करेंगे, है ना? ये संभव है। हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और हमारा संविधान, है ना, ही सब कुछ है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ बोल देगा, बिल्कुल नहीं। हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और चलता रहेगा, ठीक है? यानी एकता समझ गए कि मनोवैज्ञानिक भावना है, यानी एक होने की बातें करता है। अखंडता, जब हम एक रहेंगे तो फिर भारत का कोई भी भूभाग, है ना, कोई अलग नहीं कर सकता है। जैसा कि आपने एक बार सुना होगा, है ना, कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, है ना? तो ऐसा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना? राष्ट्र में एकता रहेगा तब ना। अब राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी तब क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ दे। हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें पता है कि हमें क्या करना है। ना तो किसी के बहकावे में आना है ना? किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम भारतीय हैं, ना कि हम मराठी हैं, ना कि हम गुजराती हैं, ना कि हम बिहारी हैं, है ना? और आदि क्षेत्र तमिल है, मलयालम है, यानी भाषा के आधार पे भी ये सब बातें हो जाती है कि नहीं, हम तमिल बोलेंगे, हिंदी वाले को पसंद नहीं करेंगे, हिंदी वाले हैं, हम तमिल वाले को पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना? ये सब कौन करते हैं? जाहिल आदमी करते हैं कि भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जब आप किसी अदर क्षेत्र में जाएंगे ना तो वहां आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? और फिर वही आदमी आपके क्षेत्र में आएगा तो वो वहां नहीं बोल पाएगा। इन क्षेत्रवाद की बातें, है ना? आपने तो सुना होगा, एक बार सुदीप किंचा और अजय देवगन में भी भाषा के बारे में हो गया था, है ना? तो इन सब के बारे में तो इतना समझिए कि ये सब नाचने गाने वाले लोग हैं, इन सब की बातें क्या करें, ठीक है? तो भारत के किसी भी भूभाग का अलग ना होना, यानी अखंडता की बातें करें तो भारत के किसी भी भूभाग का अलग ना होना। देखिए, तो हो गए एकता और अखंडता, ठीक है? इसके बाद जो हम लोग बातें करेंगे एकता और अखंडता के बाद, समझिएगा, एकता और अखंडता के बाद बंधुता। तो बंधुता सिंपल सी बात समझिएगा, यानी सभी को बंधु भाव से रहना, है ना? बंधुता यानी भारतीय होने के नाते सभी को बंधुभाव से रहना, है ना? बंधुता यानी हम सब एक हैं, है ना? बंधुभाव के साथ रहेंगे, है ना? मित्रतापूर्ण रहेंगे, भाई के जैसे रहेंगे, ये है ना? तो सोचिए, हमारे संविधान सभा के सदस्य ने, है ना, किस तरह से भारत की परिकल्पना की थी कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा भारत ऐसा होना चाहिए। उनका उद्देश्य ये था। और अभी देख रहे हैं कुछ पार्टी, है ना, कुछ लोगों के द्वारा, है ना, ये सब में क्या आ रहे हैं? दरारें आ रही है। तो इन दरारों को दूर करना किसका काम है? हम लोगों का काम है ना? कि हम लोग पढ़े लिखे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, है ना, और आगे बढ़ें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। तो इसके बाद हम लोग बातें करेंगे, है ना, प्रस्तावना की आलोचना की बातें करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।